अच्छा। हम्म। तो आपको बता दूं वाटर एसिड्स। एसिड्स कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो, एसिड्स जो हैं वो आपको मालूम है कि एच पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं वो। हम्म। मैं आपको रेगुलर बैच में पढ़ा चुका हूँ ये चीज कि ऑल एसिड्स कंटेन एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है। और जब डिसोसिएट होते हैं वाटर में तो क्या देते हैं वो? हाइड्रोनियम आयंस। आई थिंक ये बात तो आपको पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl, HCl और H2O, उसका रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा? ये मोनोबेसिक एसिड है तो एक H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? ऑन अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा भाई। तो अब मैं आपको बता दूं एसिड्स को आप डिफाइन कैसे करोगे। तो एसिड्स की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स which contain which contain one or more hydrogen atoms, and when dissolved in water produce hydronium ions, H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि when dissolved in water they produce hydronium ions। ये वाली इक्वेशन से आप देख सकते हो ये। ठीक है। as the only positively charged ions। कई बार है ना, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि draw the only positively charged ion, मतलब draw the structure, Lewis dot structure of the only positively charged ions, uh, which are formed, which are produced from the acid when dissolved in water। इस तरह से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है। तो अब आपको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं, H3O पॉजिटिव का? केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको बता चुका हूँ ये, कि फिर से बताना है? कर लोगे ना भाई? भाई एसिड्स मेरे को ये 3-4 दिन में पढ़ाना है ये वाला। रिस्पॉन्ड करते रहो। तो एक चीज आपको देखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होगा हर एसिड में। ठीक है। अब चाहे वो CH3COOH हो, क्या है ये? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? सारे सब में H पॉजिटिव आयन कॉमन होगा। ओके। HCOH, HCOOH मिथेनोइक एसिड है ये, या फिर फॉर्मिक एसिड कह लो इसको, एक ही बात है, कॉमन नेम हो गया। जैसे कि मैं आपको अब पढ़ाता हूँ इसमें, इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं वो पढ़ाता हूँ। क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में क्या आएगा? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में एक तो होगा ऑर्गेनिक एसिड, जो कि मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए यहाँ पे। ठीक है ना? ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे कि यही हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, HCOH हो गया,
प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर एक ये भी होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेन 1,2 डायोइक एसिड। ये बात क्लियर है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो सारे एसिड्स जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। दीज एसिड्स, पहली बात तो दीज एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और दूसरा ये कि दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये नोट कर लो आप। हो गया। हम्म, हो गया। ठीक है। एक आपका आ जाता है कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड्स, बता रहा हूँ, दूसरी क्लासिफिकेशन में आता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो मिनरल से आते हैं, ठीक है ना। और दे डू नॉट कंटेन कार्बन, दे डू नॉट कंटेन कार्बन। एग्जाम्पल इसके हो गए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और आप कहोगे भैया कार्बनिक एसिड, बेटा कार्बनिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ मतलब इनऑर्गेनिक है कार्बनिक एसिड, H2CO3। लेकिन अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो कार्बन है, तो ये इनऑर्गेनिक में क्यों आ गया। मैं बताता हूँ, इट इज अ वीक मिनरल एसिड। आया मिनरल से ही है, ठीक है ना। दिस कार्बनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, कार्बनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। अब ये है वीक मिनरल एसिड। अब क्योंकि ये मिनरल से आया तो इसको इनऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं। हम्म। एक सेकंड। हाँ भाई। वीक मिनरल एसिड है H2CO3 एंड इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें, कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अल्फा जो है वो ज्यादा होगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दे आयनाइज इन कंप्लीटली, दे आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, ठीक है। दस प्रोड्यूसिंग
हाई नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, हाइड्रोनियम S3 पॉजिटिव आयंस। ये बात क्लियर हो गई? राइटिंग खराब आ रही है यार, चक्कर क्या है? अच्छा, हाइड्रा एसिड्स। मैं आपको बता दूं हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं। हाइड्रा एसिड्स में ऐसा होता है कि एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना? और नॉन मेटेलिक एलिमेंट ज्यादा क्या होंगे देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, यही होंगे। तो Hbr हो गया, HCl हो गया, ठीक है, Hi हो गया। तो ये क्या है? दीज आर हाइड्रा एसिड्स। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई। और ऑक्सी हाँ। एसिड्स क्या होते हैं? एक होता है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में एक हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होना ही होना है, प्लस कोई भी कोई भी कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, एनी एलिमेंट। वही मत करना भैया हमने लिथियम घुसेड़ दिया इसमें, ऐसा मत करना भाई। नॉन मेटेलिक होना चाहिए वो, मैं नॉन मेटेलिक लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो भाई, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, तो आप देख सकते हो ये नॉन मेटेलिक है, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है भाई, H2SO3, हम्म, H3PO4, H3PO3, दीज ऑल आर, यहाँ तक कि आपका CH3COOH, ये भी क्या है? ऑक्सी एसिड। क्लियर हो गई बात? हाँ। हाँ भाई। अगला है आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। मतलब पहला तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ नहीं, मतलब टाइप्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है ना, सोर्सेज कह लो, क्योंकि एक तो मिनरल से आ रहा है और एक आ रहा है प्लांट से। और ये जो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये होती है डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ये वाला क्लासिफिकेशन। जैसे कि पहला मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? एसिड ज्यादा और पानी कम, ठीक है ना। एन एसिड विच कंटेन्स एसिड विच कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्मॉल अमाउंट और वाटर हो ही ना, और नो वाटर एट ऑल। ठीक है ना, इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये आप लिख लेना, ठीक है। और दूसरा है डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? एसिड विच कंटेन्स, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू द एसिड। इट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड, लिख देना इस चीज को। और आप एक एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे? ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया था कई बार, वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड, वाई? वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड, वाई? क्योंकि अगर वाटर ऐड कर दिया एसिड में, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा?
बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ एक तरीके से और आता है कि हाउ डू यू डाइल्यूट एन एसिड। ठीक है, इस तरह भी आता है क्वेश्चन। तो आ जाएगा इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, पोर एसिड इनटू वाटर। अच्छा, मैं आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं मैं। अ, मैंने बोला था ना 10 ईयर से कम होगा, मतलब पिछले 10 साल के पेपर से कम होगा। मतलब 2023 से लेकर 2012 तक बहुत कम होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा उसमें से। और मैं हाँ। आपको बता दूं कि जो चैप्टर्स है ना, 4 कंपाउंड्स, उसमें तो खैर हमेशा से वही आ रहा है, 10 ईयर से ही आ रहा है, तो उसमें तो आप 10 ईयर्स ही लगाओगे ना। जो 4 कंपाउंड्स है उसमें तो 10 ईयर्स ही लगाओगे आप। 10 ईयर्स लगा लेना, मेरी शीट लगा लेना, जो शीट मैंने आपको दी है। 3 शीट दी थी मैंने 4 कंपाउंड्स की। एक बात याद रख लेना यार, 4 कंपाउंड्स अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इक्वेशंस बहुत होंगी। ठीक है ना, इक्वेशंस और डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड पोर एसिड इनटू वाटर। और एक तो मेरे ख्याल से एसिड बेस्ड सॉल्ट में इक्वेशंस होंगी एसिड बेस्ड सॉल्ट की भी, तो वो भी देख लेना यार। पोर एसिड इनटू वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स, मतलब इन स्मॉल अमाउंट्स एंड स्टर कांस्टेंट। वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड। ठीक है, वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड। अब ऐसा क्यों है? एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस heat is produced. Heat is produced in a very large amount. ठीक है, heat is produced in a large amount and splashing of acid may occur। ठीक है ना, द कंटेनर में ब्रेक, इस तरह लिख देना है। द कंटेनर, बाय चांस आ गया तो वैसे तो आने के चांसेस बहुत ना के बराबर रहते हैं। द कंटेनर में ब्रेक विच कैन बी हार्मफुल फॉर द पर्सन। इस तरह लिख देना है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया ना कि, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताया ना, अब इसी के रिलेशन में मेरे को आपको स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ, एक मिनट। हो गया। हम्म। अब मुझे आपको बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैसे होता है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड पे ही। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जो है डिपेंड्स ऑन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, और कह लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर है? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताया था ना, अल्फा, तो वही चीज को हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन और डिसोसिएशन आपस में बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब टूटना, और आयनाइज होने का मतलब है कि पानी की प्रेजेंस में, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, आयनाइज होने को मतलब क्या कहते हैं भाई? व्हाट इज आयनाइजेशन एंड व्हाट इज डिसोसिएशन? आयंस में टूटना इज आयनाइजेशन, और डिसोसिएशन मतलब सिंपली टूटना। ठीक है। हाँ। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? देखो, अल्फा इज इक्वल टू, इट इज नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब कह देते हैं यार कि अगर किसी के इफ अल्फा ऑफ एन एसिड इज लेस देन 30%, ठीक है ना, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी, वीक एसिड है। वहीं अगर ग्रेटर देन 30% होगा तो क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिसिटी। तो पहले तो आपको बेसिसिटी डिफाइन करना आना चाहिए। व्हाट इज बेसिसिटी? तो बेसिसिटी की डेफिनेशन आप लिख लो, जो कि कई कभार आ जाती है, इतनी नहीं पूछी गई, मगर क्या पता पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते ना, तो इसलिए लिख लो यार, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, या फिर H3O पॉजिटिव आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन of one molecule of that acid in aqueous solution। अब भैया हमें तो समझ में आया नहीं क्या लिखा आपने ये, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप अ, कोई भी एसिड उठा लो, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिसिटी। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो बेसिसिटी जो होगी वो होगी 1 2 3 4, मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं,
कि अगर एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एसिड की बेसिसिटी 1 होगी, और अगर दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस एसिड की बेसिसिटी 2 होगी, अगर तीन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो तीन बेसिसिटी होगी, चार हो रहे हैं तो चार बेसिसिटी होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, ये डेफिनेशन नोट कर लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोनोबेसिक एसिड का ले लो। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड वो एसिड है जिसमें एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, वन हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, चलो एक इक्वेशन से कर लेते हैं, मैं वैसे इक्वेशन दे चुका हूँ आपको पहले ही। HCl प्लस H2O, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो भाई, एक ही स्टेप में आयनाइज हो रहा है ये, है एक ही स्टेप में आयनाइज हो रहा है, और एक ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ओनली वन हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, वन हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड। ये बात आपको क्लियर हुई? एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब है बेसिसिटी 1। ठीक है ना, बेसिसिटी कितनी है? 1। ये बात क्लियर हो रही है आपको? सिंपल सी बात है ये। हाँ। हाँ, आगे बढ़ू। हाँ। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखो, दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैं ले लूं H2SO4। अब है ना, बच्चे क्या करते हैं देखो, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख के बोल देंगे। देखो जैसे H2SO4 है ना, कोई भी बोल देगा ऐसे तो। H2SO4 जो है भाई, वो डाइबेसिक एसिड है, क्योंकि हमने तो चिल्ला दिया। सिंपल, हमने क्या करा, हमने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो बस हमने बोल दिया डाइबेसिक एसिड है। लेकिन ये बात आगे चल के गलत साबित होगी, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, डाइबेसिक एसिड। जैसे H2SO4 का आप आयनाइजेशन देखो, H2SO4 आयनाइज इन वाटर, तो क्या होगा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और HSO4 नेगेटिव प्लस H2O, ये बन जाएगा नेगेटिव है भाई। एक और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं डाइबेसिक एसिड में। टू हाइड्रोनियम आयंस आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो देखो दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट्स बेसिसिटी इज 2। ठीक है ना, बेसिसिटी इज 2। कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है कि बताओ भाई, CH3COOH की बेसिसिटी कितनी है? एसिटिक एसिड की बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी कितनी है? और ब्रैकेट में देगा आपको, 3 देगा, 4 देगा, 1 देगा, इस तरह से। ठीक है ना, अब आप कहोगे भैया ये 3 है हाइड्रोजन, नहीं, चार हाइड्रोजन है तो चार ही बेसिसिटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इसकी बेसिसिटी होती है 1। बताता हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हाइड्रोनियम आयंस है ना, हाइड्रोनियम आयंस जो निकल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्या बेसिसिटी होगी। ठीक है, आप सिंपली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख के नहीं बोल सकते। बिकॉज दीज हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट आयनाइजेबल। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ये जो हाइड्रोजन एटम्स देख रहे हो ना, H3 और H, दीज आर नॉट आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। हम सिंपली हाइड्रोजन एटम्स को देख के नहीं बोलेंगे कि किसी एसिड की बेसिसिटी क्या है। हम्म तो पहले तो आप ये देख लो,
CH3COH is a monobasic acid. इज अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1, है ना? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आयनाइजेस बाय लिबरेटिंग ओनली वन हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, CH3COOH प्लस H2O H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। ठीक है, ये देखो एसिडेट आयन बन रहा है और ये एक हाइड्रोनियम आयन ही प्रोड्यूस हुआ। देख सकते हो आप, ओनली वन हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड, जो मैं लिखवा चुका हूँ। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक एक्सेप्शन है और ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डाइबेसिक एसिड में, डाइबेसिक एसिड में भी एक होता है, जैसे कि H3PO3, इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड। देखो भाई, H3PO3, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख के मत बोलना भैया ये तो ट्राई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक नहीं है, ये डाइबेसिक ही है। इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड। जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो अकेला हाइड्रोजन एटम है ना, ये इट इज नॉन आयनाइजेबल और नॉट रिप्लेसेबल। एक बार शायद मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी बताया था। मैकेनिज्म बताया था मैंने आपको इसका एक बार, PCl3 से रिएक्शन करा के। तो H3PO3 इज अ डाइबेसिक एसिड बिकॉज, आप यहाँ पे रीजन लिख लोगे बिकॉज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन एटम्स which are attached to oxygen atoms which are attached to oxygen atoms are replaceable। तो मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है ना, दे आर रिप्लेसेबल। ठीक है, आर रिप्लेसेबल while the hydrogen atom while the hydrogen atom directly bonded with phosphorus is not replaceable। ठीक है ना? तो जब भी आपको कभी रीजन पूछा जाए तो ये रीजन लिख देना और साथ में ये डायग्राम और बना देना यार, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ। हम्म, तो इंपॉर्टेंट बातें बता दी मैंने आपको। ये नोट हो गया? हो गया। हाँ। हम्म, ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड पता ही है ना, 3 स्टेप में टूटेगा वो, 3 स्टेप्स एंड 3 हाइड्रोनियम आयंस आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। हम्म, तो
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, H3PO4 है, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। H3PO4 प्लस H2O, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, और H2PO4 नेगेटिव यहाँ ले आओ प्लस H2O। तब तक करेंगे जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए एसिड के। H3O पॉजिटिव प्लस PO4, ये HPO4 2 नेगेटिव आना चाहिए, हाँ, PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन बन गया यहाँ। ये फॉस्फेट आयन। अब देखो हमारे पास कितने हाइड्रोनियम आयन बने, हमारे पास बने 1 2 3, तो 3 हाइड्रोनियम आयन बन गए। क्लियर हो गई बात? हाँ। हाँ, तो बस ये हो गया ट्राइबेसिक एसिड। और एक आ जाता है आपका सिलिकिक एसिड, विच इज H4SiO4। H4SiO4, इट हैज अ बेसिसिटी ऑफ 4। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 4। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, तो पहला है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एसिडिक और नॉन मेटेलिक। अच्छा, आपको भी आ रही थी क्या ड्रिल मशीन की आवाज? नहीं। असल में क्या है, घर में चल रहा है काम, और मेरे क्लासरूम में मतलब सर पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे पापा पढ़ा रहे हैं, और सर के क्लासरूम में, सर का जो हॉल है बड़ा वाला, उसमें काम चल रहा है। पूरे घर में ही काम चल रहा है एक तरीके से। अभी मेरा ये जो रूम है ना, इसके बाहर भी हुआ है अभी, तो आवाज तो आएगी अब, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। डिस्टरबेंस हो सकता था, मैं तो वैसे क्लास आज कैंसिल करने वाला था। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एसिडिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो पहला तो आएगा H2O प्लस SO2, H2SO3, ये सल्फरस एसिड है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड। और P2O5 भी आएगा, P2O5 प्लस H2 आएगा H3PO4, H3PO4, 2 3 6 3 2 6, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड। और एक मैं इसमें आपको एक चीज लिखवा दूं, नोट, ठीक है ना। नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये नील क्यों नहीं आया? यार ये अच्छा नहीं लगता यार, फर्स्ट मीटिंग हो जाती है, सेकंड मीटिंग में आते नहीं ये लोग। ऐसा मैं पहले भी देख चुका हूँ। सेकंड आता है NO2 इज कॉल्ड मिक्स्ड और डबल एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है ना, बिकॉज टू एसिड्स, ठीक है ना, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड,
आपके तो प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था इसका। क्यों? एमसीक्यू आया था इसका एक, मैंने देखा था। आर फॉर्म्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। याद है कि नहीं याद है? नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। अब याद आ रहा है? अरे यार, क्वेश्चन आया था तुम्हारे में कि NO2 when dissolved in हाँ। forms HNO2 और HNO3, both HNO2 HNO3 and none of these। तो क्या मार्क करा था आपने? ये बहुतों का गलत होता है। बहुत लोग HNO3 मार्क करके आ जाते हैं, उनको ये पॉइंट ही याद नहीं होता। वही तभी तो मैं कह रहा था तुम्हारा प्री बोर्ड अच्छा बनाया था जिसने भी बताया। बहुत अंदर से दिया था क्वेश्चन। अच्छा भाई। अब दूसरा देखो, दूसरा तो सिंपल सा है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ही है, यही है कि एडिशन करते हैं। जैसे कि आप देखो H2 + Cl2, ये बन जाएगा 2HCl। H2 + Br2, ये बनेगा 2HBr। H2 + S, ये बन जाएगा H2S। ठीक है ना, ये चीज़ है। सिंपल सा है ये तो। सिंथेसिस में होता ही क्या है, कंबाइन करना है दो एलिमेंट्स। हो गया। थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला मेथड क्या पढ़ाऊँ उसमें? थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि अ, अभी एक रह गया वैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल रह गया। अच्छी इक्वेशन अच्छी बनती है उसके अंदर, S + HNO3 P + 5HNO3। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, सैम्पल पेपर में भी दे रखी है। जो फोर्थ मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा अब तो, क्योंकि टाइम हो गया। NaCl + H2SO4, ये बनेगा NaHSO4 + HCl। देखो HCl बन गया। अब देखो ये लेस वॉलेटाइल एसिड है, H2SO4, और बन क्या रहा है? मोर वॉलेटाइल एसिड। ये मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगा, सल्फ्यूरिक एसिड में, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए H2SO4 की प्रॉपर्टीज, ये डिमॉन्स्ट्रेट करो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है H2SO4 में, और ये भी कि लेस वॉलेटाइल है। तो कैसे होगा? बाय गिविंग अ रिएक्शन। तो रिएक्शन से आप करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और NaNO3 एसिड बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना H2SO4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। +H2SO4, ये भी क्या बनेगा? ये NHSO4 + HNO3। ये भी मोर वॉलेटाइल एसिड है। ये क्लियर हो गई बात? और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका एक लास्ट मेथड प्रिपरेशन का। ठीक है ना, फिर इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और एसिड्स को कल ही समेट देंगे। ठीक है, एसिड्स को कल ही खत्म करेंगे। क्लियर? हाँ। शीट मैं इसकी दे दूंगा 6 या 8 तारीख तक, मतलब एमसीक्यूज की शीट। भाई एमसीक्यूज की शीट कर लेना यार, हाथ जोड़ के गुजारिश है। ठीक है। टाइम पे कर लेना। हम्म। कुछ पूछना है? नहीं। तो फिर यहाँ हो ही क्यों, जाओ यहाँ से। बाय बाय।